तो वाटर गैस पन गैस का जाब्ता क्या है? HCO+H2। ठीक है, इसमें हम कल बता रहे थे कि और क्या क्या चीज देखना है। ठीक है, तो थोड़ा और भी सवाल पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखना है इसके तो ये तो देख लिए। ठीक है, CO+H2 होता है। बाकी क्या है यहाँ पे ना आवाज कहाँ से आ रहा है? प्रिंसिपल यूज कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर गैस का, और केमिकल सिंथेसिस के लिए, यानी कि ठीक है रॉ मटेरियल कहाँ से बनता है वाटर गैस का रॉ मटेरियल, ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, क्या होता है ये बिटुमिनस? ये क्या है? ये कोयले का एक प्रकार है। ठीक है, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट कोल, ये भी कोयले का एक प्रकार है। और ये कोक कोक भी कोयले का प्रकार है, यानी कि कोयला से हमको वाटर गैस मिलता है। ठीक है सर ब्यूट भी है इसका नाम प्रकार। हाँ? क्या ब्यूट कहता है? क्या चीज? सर ब्यूट मेनस ऐसे कुछ नाम है ना, इसका भी इसका एक प्रकार है ना। ये सब कोयले के प्रकार हैं, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट कोल और कोक। तो पता है जी कि कोयले को जब आधा जला देते हैं तो कोक बनता है, ये तो पता होगा ना। देखते हो कि होटल वगैरह में जो जी जलाता है वो कोक सर, सबसे ज्यादा उपयोग एंथ्रासाइट होता है। सबसे ज्यादा सबसे अच्छा उसका प्रकार, वो सबसे अच्छा प्रकार यानी एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट कोल होता है, उसमें कार्बन ज्यादा होता है। ठीक है, जी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट बेसिक, अच्छा ये सब तो बस इतना काफी है। यूज इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और ये रॉ मटेरियल इसका क्या है। ठीक है, इतना काफी है। आगे है कार्बन की बहरूप शक्ल, यानी कि एलोट्रॉप्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। कार्बन की बहरूप की शक्ल कौन कौन सी होती है कार्बन की? हीरा। फिलहाल यहाँ पे तो हीरा है, और कौन कौन सा होता है? हीरा। और कौन सा? ग्रेफाइट। हीरा ही होगा। हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी ग्रेफाइट होता बोलते है। हैं। कार्बन। और कुछ होता है? और तो नहीं देखे हैं सर। अच्छा, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट तो पक्का होता ही है। एप्सम सॉल्ट का जाब्ता क्या है? ठीक है, एप्सम सॉल्ट का जाब्ता क्या है? ये कौन नमक है सर? ये देखो यहाँ लिखा हुआ मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? MgSO4। ठीक है, MgSO4। MgSO4। जी सर। पन गैस का वैसे ही हो गया। ठीक है, पन गैस में क्या हो जाएगा? कार्बन क्या क्या है पता है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कौन सी गैस आग बुझाने वाले आला में इस्तेमाल होती है? आग बुझाने के लिए कौन सा गैस यूज? कार्बन डाइऑक्साइड। N2 सर, हमारे ख्यालात से। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना। ओके सर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? मोलासेस से इथाइल अल्कोहल की तैयारी में ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में तब्दील करने वाले खामिरे हैं। मोर्टेस, जाइमेस, माल्टेस और हाइड्रोजन। कौन सा होगा? इन्वर्टेड होगा सर। इन्वर्टेस होगा कि जाइमेस होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इन्वर्टेस होगा। थोड़ा जी सर। जी सर। यहीं से तुमको पता चल रहा है कि एग्जाम में तुम लोग 0 करके आने वाले हो। सब कुछ दिया हुआ है। जानेज होगा सर, जानेज। हैं? जानेज। अब इन्वर्टेस नहीं सर, नहीं होगा। होगा, क्यों होगा बताओ? इन्वर्टेस गलत क्यों है? तो इसका फॉर्मूला देखिए ना, जब इन्वर्टेस H2 उसमें लाया जा रहा है तो हैं? C6H12O6 भी आ रहा है, C6H12O6 ग्लूकोज फ्रूक्टोज बन जा रहा है, उसको तोड़ेंगे तो ग्लूकोज इसके लिए। यहाँ पे भी तो ग्लूकोज है, यहाँ पे भी तो ग्लूकोज है। सर तो इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं ना हो रहा है इसके लिए। हैं? क्वेश्चन में सर बोल रहा है कुछ और, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। क्या बोल रहा है? वही तो पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कुछ? मालूम है कहाँ क्या पूछना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
सर इथाइल अल्कोहल की तैयारी में ग्लूकोज। मोलासेस क्या होता है? मोलासेस सर इसको बदलना है ना सर। है, मोलासेस। मोलासेस देखो, ये क्या है? मोलासेस ये दिख रहा है, ये मोलासेस है। जी सर, ये क्या है ये? अभी पढ़े हो ऊपर कैन शुगर सर, है, कैन शुगर। केन शुगर है, ठीक है। सर वहाँ अल्कोहल के। केन शुगर में पानी मिला है, ठीक है। और यस ये तुम्हारा, ये क्या है? इन्वर्टेस क्या है? ये हो गया तुम्हारा कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। तो क्या बना? यस सर, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज बना, ठीक है। अब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इन दोनों को इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या लगेगा? जाइमेस कैटलिस्ट। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोलासेस को ग्लूकोज बनाने के लिए नहीं, मोलासेस से फाइनली बनता तो इथाइल अल्कोहल है ही, लेकिन क्या है, पहले उसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज किया जाता है, उसके बाद ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज दोनों को इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। इसको दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। C12 है, यहाँ C12 है, यहाँ C6 यानी 6 6 12, ये 22 है, 12 12 24, ठीक है, 24 22, और ये दो हाइड्रोजन का यहाँ पे भी है, ठीक है, 22 ठीक है। और वो है तुम्हारे 11 1 12 6 12 ऑक्सीजन। 6 और 6 12, तो ये तुम्हारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में तब्दील करने वाला खामिर है, ठीक है, यस सर, ग्लूकोज को इथाइल में। तो बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही पूछेगा मोलासेस, ठीक है। यही पूछ सकता है कि मोलासेस को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने के लिए कौन सा खामिरा यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? जाइमेस। अरे सवाल को समझो, मोलासेस को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने के लिए किस ये आंसर है, इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टेस होगा, ठीक है। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्वेश्चन पे। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी क्लियर? आ रही सर, आ रही। तब फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा? Then sir, तो दो क्वेश्चन बन गए ना, एक इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया, एक जाइमेस के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। जाइमेस क्या करता है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ठीक है, दोनों का एक ही है फॉर्मूला, दिख रहा है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक ही फॉर्मूला है, C6H12O6। तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को हम इथाइल अल्कोहल में तब्दील करने के लिए कौन से खामिरे का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? जाइमेस का, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो बोलो। भैया मोलासिस होता है तुम्हारा गन्ने का जूस, ठीक है, गन्ने का जूस, ये तो समझ में आ रहा है ना। जी जी। गन्ने के जूस को हम बदलते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमको अल्कोहल बनाना आता है, दारू, ठीक है। क्या बोलो, दारू बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है, अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल तो समझते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं, तो पहले उसको सड़ाना पड़ता है, ठीक है। सड़ाने के लिए उसके अंदर हमको डालना पड़ता है इन्वर्टेस, ठीक है। गन्ने का रस लो, उसके अंदर इन्वर्टेस मिला दो, वो टूट जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सड़ने। इन्वर्टेस का चीज को बोलते हैं सर? इन्वर्टेस केमिकल आता है, ठीक है, उसको डाल के ये बना देता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अब इसको फिर उसके अंदर जाइमेस मिलाएंगे और उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा अल्कोहल तैयार होगा, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जिसके माइक से आ रहा है ना शोर, उसको बाहर कर देंगे, बता दे रहे, इसलिए जरा संभल के रहो, क्लास में डिस्टर्ब होता है। ठीक है। उस दिन पैगाम को किए थे बाहर, अभी समझ में आ गया। जब क्वेश्चन पूछना रहा करे तो ऑन करो, बाकी बंद रखो हमेशा। सर एक सेकंड पीछे कीजिएगा। जेम्स होगा ना सर, इसका जेम्स होगा ना, जेम्स।
तुम लोग यही दिक्कत है, सारी कहानी सुना देते हैं, उसका फिर पूछते हो कि आंसर ए है यार। सीता किसकी बीवी थी। पूरा रामायण सुन लिए, सीता किसकी बीवी है पूछ लो। हो गया सर। सर यहाँ पे जो जाइमेस आंसर होगा, जाइमेस ना देखे उसका फॉर्मूला आगे बन रहा है 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये भी दे सकता है। हाँ डायरेक्ट भी दे सकता है, पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, एटलीस्ट खामिरा किस किस खामिरा का यूज करेंगे, ये लिख के ना दे कि ये पूरा, ये भी दे सकता है, रिएक्शन का फॉर्मूला भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसलिए इसलिए हम ये डालते हैं। ठीक है, ये डालने का मतलब है कि तुम्हारा नोट्स तैयार हो गया, इसको अच्छे से अगर देख लोगे तुम्हारा नोट्स तैयार है, इसको बना लो अपने कॉपी में, नोट्स तैयार है तुम्हारा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या पूछेगा। ठीक है, मसनूई तरीके से मेवों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस है, कौन सी गैस है। मसनूई तरीके यानी आर्टिफिशियल तरीके से केला वाला पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, केला या आम। C2H4 सर, इसको ही कार्बिट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, C2H4 को कार्बिट बोलते हैं। कार्बाइड, कार्बाइड नहीं बोलते, कार्बेट कैल्शियम कार्बाइड होता है, फल पकाने वाला। कैल्शियम कार्बाइड होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला नहीं, एथिलीन है ये। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला ये नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है है? कैल्शियम क्या है, कार्बाइड CaCO3 सर। क्या ठीक है सर, क्या लिख रहा है? कैल्शियम कार्बाइड का क्या है फॉर्मूला, चलिए आप कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है तुम्हारा CaC2, ये वाला ये CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड का ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड से जो गैस निकलता है ना, वो होता है तुम्हारा C2H4 इथीन। ठीक है, इथाइलिन या इथीन बोलते हैं, इथाइलिन या फिर शॉर्टकट में इसको इथीन भी बोलते हैं। ठीक है, इथीन, ठीक है, इथेन, इथीन, इथाइन, तीनों याद रखना है। ठीक है, इथेन हो गया तुम्हारा, एल्केन आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नाम याद करा रहे हैं, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ याद रख लो, बाकी हम बताएंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, जैसे कि पीछे क्या है ना, ये जो फॉर्मूला था तुम्हारा CNH2n+2, वो एल्केन का फॉर्मूला था। ठीक है, दूसरा होता है CNH2n, ये एल्कीन हो गया, ये वाला जो अभी हम लोग कर रहे हैं एल्कीन। ठीक है, और CNHN यानी जितना C उतना H, वो हो जाएगा तुम्हारा एल्काइन, इथाइन। ठीक है, इथाइन हो जाएगा वो। ठीक है, वो अब यहाँ पे समझ लो कि कैल्शियम कार्बाइड से दो गैस निकलता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से दोनों गैस निकलता है, ये भी निकलता है और C2H2 भी निकलता है, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग टाइम पे निकलता है। ठीक है, ये अभी देखो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इथाइन का ही है, C2H2 का ही अगला क्वेश्चन। अब तुम लोग बताओगे कि इथीन कब निकलता है और इथाइन कब निकलता है। ठीक है, दोनों बताना है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और पानी के तामुल यानी रिएक्शन से हासिल होने वाली गैस है, कौन सी गैस मिलती है इसके बाद रिएक्शन करा के। कैल्शियम कार्बाइड का जब हम पानी से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो उसमें निकलती है आपकी C2। ठीक है, सर C2H2 होगा। कोई देखा है ये वाला, देखा है कोई निकलती है गैस, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, किसी को पता है, कोई नहीं देखा है सर, पता जी सर, देखा है क्या सर का। हर आदमी देखा है इसको, लेकिन पता नहीं फल पकाने में क्या जाता है सर, है, फल पकाने में ये गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्या नहीं पता है। तो फल पकाने में बोला गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उल्टा पूछ रहा है। यार तुम लोग बेवकूफ हो क्या,
फल पकाने के लिए C2H4 यूज होता है। कहाँ हो? C2H4 और C2H2 में फर्क नहीं दिखता है? ऐसे ही एग्जाम में देगा तो हम लोग मार के चल जाएंगे। तुम लोग तो यार बिल्कुल नाम डुबा दोगे, बीइंग लर्नर्स का नाम ही डुबाने के चक्कर में लगे हो तुम लोग। कैसा? बीइंग लर्नर्स मिस्टेक हो गया। बनाने में लगे हो तुम लोग। हम आगे का पूछ नहीं सर, ऐसा हम आगे आगे एडवांस पूछ रहे हैं, तुम लोगों को बेसिक ही नहीं पता। अरे भैया अभी तो सवाल किया है ऊपर, नहीं हम लोग खाने ना। के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल होता है? C2H4 इथाइलीन, यानी कि C2H4 ये इथीन होता है, और ये गैस दूसरा होता है, ये होता है इथाइन C2H2, ये वाला। फॉर्मूला नीचे लिखा, फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या? ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, दिख रहा तो अब ये बताओ कि फल आम तो पकाए होगे कार्बाइड में, हर आदमी पकाया होगा घर पे, गाँव देहात में भी मिलता है। है जी सर। कार्बाइड। तो जी सर, उसको जी सर। पानी में मिला के रखते हो क्या? नो। तो फिर ये गैस कैसे मिलेगा? ये गैस तो पानी में मिलाने के बाद होता है। ठीक है, यह सर पानी में मिलाया जाता है। इसका भी इस्तेमाल हम लोग, इसका भी इस्तेमाल तुम लोग सब लोग देखे हो, लेकिन पता नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, क्या चीज सर? हैं? एलियन। का इस्तेमाल होता है हमारे जहाँ पे गेट ग्रिल वगैरह बनता है, वहां पे देखोगे गैस वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग। ठीक है, जी सर। गैस वेल्डिंग क्यों? जी गाँव देहात में जी गैस, सर जी। ठीक है। कैसा होता है इसके अंदर, ये वाला, ये एक बर्तन, ये एक डब्बा होता है जिसमें पानी होता है, और ये एक डब्बा होता है जिसमें हम कैल्शियम कार्बाइड रख देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा होता है, पत्थर टाइप का दिखता है। ठीक है, पत्थर, वो उसको रख के इसके अंदर पानी के अंदर डुबा देते हैं। क्या होता है, इसके पानी और ये दोनों रिएक्शन होता है और यहाँ से गैस निकलता है। ठीक है, यहाँ से गैस निकलता है। ओके, और इस गैस का इस्तेमाल हम लोग गैस वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, देखे होगे, नहीं देखे हो तो देख लेना। अब जाना वेल्डिंग की दुकान पे तो पूछना कि ये कार्बाइड से गैस कैसे निकलता है, दिखाइए, देख लेना। ठीक है, और ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ये देसी जुगाड़ है। आँख ये सर, क्या, आँख के लिए खराब है? भी करता सर। क्या हुआ? आई के लिए खराब करता है ना, आँख के लिए। क्या बोल रहे मतलब हो? सर उसको गौर से देखने से आँख की रोशनी चली जाती है। नहीं नहीं, वो वेल्डिंग, वो तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गया। वो वेल्डिंग नहीं, गैस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं, गैस वेल्डिंग, गैस वाली वेल्डिंग। ठीक है, जाके पूछना दुकान में जहाँ पे वेल्डिंग होता है, पूछना कि गैस वेल्डिंग आपके यहाँ है, अगर होगा तो उसके यहाँ ये जरूर होगा। ठीक है, ये देसी जुगाड़ है। क्या है? देसी जुगाड़ है ये। ठीक है, सिटी में अलाउ नहीं है ये। सिटी में सिलेंडर का यूज करते हैं, जैसे ये सिलेंडर दिख रहा है ना, इस टाइप का सिलेंडर आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके जगह पे जी गैस सिलेंडर यूज करते हैं। लेकिन ये गांव देहात में देसी जुगाड़ इसका है। और ये कभी कभी अगर यहाँ पे चौक हो गया ना, इसमें कुछ वो नहीं रहता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है गैस का। ठीक है, गैस बनता रहता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, अगर गैस यहाँ पे, अगर ये जो है ये बंद हो गया और गैस बहुत ज्यादा बन गया अगर गैस, तो ये फट भी जाता है, उड़ जाता है ये हवा में बहुत तेजी से। ठीक है, सर, जैसे गोवारा वाला जो हीलियम गैस में डालता है बैलून में, वैसा ही तैयार होता रहता है। इसमें हीलियम गैस नहीं डालता है गोवारा वाला, बैलून वाला। वो भी है, वही सेम सेम वैसे ही होता है, उसमें भी वही काम करता है, लेकिन वैसे होगा ना जी। कैल्शियम कार्बाइड नहीं डालते हैं। वहां पे दूसरा है, वहां पे दूसरा केमिकल सोडा वगैरह डालता है, जिससे हीलियम गैस बनता है। सोडा कोयला पानी। ठीक है, हीलियम गैस बनता है। जी जी, हीलियम गैस बनता है। तो बाकी नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ रहा है तो क्या किया जाए? ये सब तो अलग से समझा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले वो बताओ। कैल्शियम कार्बाइड को जब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो C2H2 गैस बनता है, ये याद कर लो। ठीक है, और जब कैल्शियम कार्बाइड को हवा से तामुल कराते हैं तो कौन सा गैस बनेगा? C2H4। वेरी गुड। ठीक है, जो फल को पकाने के लिए हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, ऐसे ही रख देंगे ढक के, तो कौन सा गैस बनेगा? ढक के क्यों रखते हैं, कोई बता सकता है? ढक के क्यों रखते हैं? कार्टून में केला रख के उसके अंदर कार्बाइड, सर इसलिए रखते हैं कि सर उसकी गर्मी और उसका जो गैस होता है ना, बाहर न निकले, वो जो अपने टाइम पे जल्दी तैयार हो जाए। गैस, ये गैस बनेगा C2H4, ये गैस बाहर ना निकले और इसको पकाए केला को, इसके लिए हम ढक के रखते हैं। ठीक है, जल्द तैयार हो जाए। हाँ,
क्या समझे? कैल्शियम कार्बाइड को जब हवा से तामुल कराएंगे तो C2H4 बनेगा, जब पानी से तामुल कराएंगे तो C2H2 बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? 1 2 3 4 आदमी का माइक खुला हुआ है, 4 आदमी को बाहर करते हैं। हाँ सर, माइक ऑफ कर दीजिए, वीडियो में बहुत प्रॉब्लम होता है। तुम लोग करो ना बंद, तुम लोग बंद करके रखो, क्या दिक्कत है भाई? तेल को ठोस घी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाला तमासिया आमिल, रिपीटेड क्वेश्चन है। निकिल यूज होता है तेल को ठोस घी में तब्दील, ठोस घी मतलब कि डालडा में तब्दील करने के लिए। ठीक है, डालडा में तब्दील करने के लिए, तेल को डालडा में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होने वाला तमासिया आमिल होता है निकिल। ठीक है, डालडा अब कोई खाता नहीं है जल्दी। ठीक है, डालडा गरीब लोग ही खाता है, डालडा बहुत नुकसानदेह है सेहत के लिए। ठीक है, निकिल इस्तेमाल होता अभी नहीं, बहुत महंगा हो गया है है। सर। निकिल डालडा ही की तरह होता है, उसी को डालते हैं घी में। क्या कितना होता है? निकिल जो होता है, निकिल डालडा ही की तरह होता है, उसको डालने से नहीं, घी डालडा की तरह बन जाता डालडा की तरह नहीं होता, डालडा बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारा सिंपल जो तेल होता है ना, सरसों तेल चाहे पाम है। ऑयल, जी जी। जो कड़वा तेल, चाहे जो भी तेल में हम सब्जी बनाते हैं, उसी तेल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के डालडा बनता है। ठीक है, उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होता है निकिल। कैटलिस्ट सिर्फ सहारा देता है। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या काम है? रिएक्शन में सिर्फ सहारा देना। ठीक है, मेन काम नहीं होता निकिल का, निकिल उसमें होता नहीं है, सिर्फ एक सहारा रहता है उसको जी सर। बनाने के लिए। मेन होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ओके, हाइड्रो मखलूत मतलब क्या होता है? मिला हुआ। मखलूत मतलब मिला हुआ, यानी कि मिक्स्ड। ठीक है, मिला हुआ या मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। ओके, मिला हुआ का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड। ठीक है, मखलूत मतलब, तो मिक्स खाद किसको बोलेंगे? जिसमें 2-3 तरह का केमिकल मिला हुआ हो उसको हम मिक्स खाद बोलते हैं। और मिक्स खाद का मतलब होता है NPK। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा अलग लिख दिया है आपको फंसाने के लिए, वैसे इसका NPK होता है सीधा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो देखे होंगे ये वाला खाद। ठीक है, जी सर, खेत में जो डालते हैं मिला के। हाँ, खेत में मिला के नहीं, ये मिला हुआ ही आता है। NPK मिला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और पोटाशियम। ठीक है, सिर्फ पोटाश के नाम से भी जानते हैं। NPK वैसे होता है, नाइट्रोजन भी होता है उसमें, जी सर। फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। ठीक है, NPK फर्टिलाइजर, इसी को हम मखलूत खाद बोलते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक है,